कल 3% की तेजी के बाद आज कच्चे तेल में नरमी। ब्रेंट क्रूड का भाव $68.5 के करीब। ईरान ने यूएन के न्यूक्लियर निगरानी संस्था के साथ सहयोग रोकने से कल आई थी तेजी। सोने में आज सुस्ती। एमसीएक्स पर सोना 97,200 रुपए के करीब कर रहा है ट्रेड। कॉमेक्स पर सोना $3,365 के पास। चांदी में खरीदारी बढ़ी। एमसीएक्स पर चांदी करीब 900 रुपए की मजबूती के साथ $1,08,000 रुपए के ऊपर। कॉमेक्स पर चांदी $37 के पार। लेड को छोड़ आज सभी मेटल्स में दिख रही है नरमी। कॉपर 900 रुपए के करीब, जिंक 258 रुपए तो एल्युमिनियम का भाव 250 रुपए के पास। लेड हल्की तेजी के साथ 181 रुपए के ऊपर। हल्दी में भारी बिकवाली। 3.5% से ज्यादा टूटकर हल्दी का वायदा 13,400 रुपए के करीब बंद। जीरा 20,000 रुपए के नीचे। धनिया का वायदा 7,175 रुपए के करीब बंद। ग्वार में आज अच्छी तेजी। ग्वारगम का वायदा 1% से ज्यादा की तेजी के साथ 9,760 के करीब बंद। ग्वारसीड का वायदा 5,265 रुपए के ऊपर पहुंचा। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उसे नोट कर ले। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, कमोडिटी से जुड़े सवाल भेज सकते हैं। हमारे साथ दो मेहमान होंगे जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं, और पैराडाइम कमोडिटी से वीरेन वकील साहब भी हैं। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। साथ ही हमारे साथ साहिल मेहरा भी होंगे, डायरेक्टर है जीजेसी से। उनसे भी बातचीत करेंगे गोल्ड को लेकर। लेकिन आपके पास आए उससे पहले किसानों से जुड़ा हुआ एक अपडेट है। जो भी किसान हमें अभी देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि अगर उनकी कोई भी शिकायतें हैं खेती किसानी से जुड़ी, जो भी परेशानियां उनको झेलनी होती है, वो अपना वीडियो बनाएं, हमें भेजें, अपने ग्राउंड की रिपोर्ट बताएं कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। आपके इस सारे अपडेट्स को हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए दिखाएंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे ताकि आपकी आवाज़ देश की आवाज़ बने और सरकार तक पहुंचे, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचे, और आपको जो भी संभव हो मदद मिल पाए। आप हमें 9136934065 पे अपना वीडियो बना सकते हैं। जो किसान भाई अपना वीडियो नहीं बना पाए हैं वो टेक्स्ट मैसेज, नॉर्मल मैसेज भी भेज सकते हैं। अपनी खेती किसानी से जुड़ी जो भी दिक्कतें हैं, शिकायतें हैं, या नॉर्मल कोई सुझाव भी देना है तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। लगातार कई किसान हैं जो हमें हर दिन भेजते भी रहते हैं। हम कोशिश करते हैं उनमें से हर दिन एक एक दो किसानों की राय यहाँ पर दिखाई जाए, उनकी जो शिकायतें हैं उनको दिखाई जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड को लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा यह जा रहा है कि कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो गोल्ड की तेजी पर अब उनका भरोसा नियर टर्म में कम हो गया है। सिटी के मुताबिक 2026 के दूसरी छमाही में सोना $2,500 से $2,700 तक आ सकता है। सिटी के अलावा फिच, मोतीलाल ओसवाल, फिच की जो रिसर्च यूनिट है बीएमआई, उनकी ये रिपोर्ट है। उनको लगता है कि गोल्ड के लिए अब परिस्थितियां गोल्ड के तेजी के पक्ष में फिलहाल नहीं दिख रही है। और हालांकि बीएमआई को यह भी लगता है कि कोरोना के पहले वाले लेवल पे जाना असंभव है, लेकिन गिरावट उनको दिखती है। और 2025 से 29 के दौरान गोल्ड का औसत भाव $2,720 रहने का अनुमान है। बीएमआई ने 2025 के लिए गोल्ड का औसत भाव का जो अनुमान दिया है वो है $3,100 का। गोल्ड पर हालांकि अभी भी कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ऐसे हैं जिनको भरोसा है। जेपी मॉर्गन को उम्मीद है कि 2025 के आखिरी तक सोना $3,675 तक जा सकता है और 2026 की दूसरी तिमाही तक $4,000 का लेवल भी छू सकता है, ऐसा जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में कहा गया है। जेपी मॉर्गन ने इसके पीछे जो दो दलील दी है, मंदी और ग्लोबल ट्रेड वॉर से सोने को सपोर्ट मिलेगा, जेपी मॉर्गन को लगता है। और अगर रीजनल वॉर इसी तरह से फिर से बढ़ा और ये युद्ध ज़्यादा बड़े स्केल पे गया तो $4,000 तभी जाएगा, ऐसा बीएमआई को लगता है। अदरवाइज गोल्ड में करेक्शन उनको दिखता है। आईसीआईसी बैंक की भी रिपोर्ट है, उसमें यह कहा गया है कि इस साल के दिसंबर तक सोना 3,000 से 3,3500 के दायरे में रहेगा। तो ये
कुछ रिपोर्ट है गोल्ड को लेकर। हमारे साथ साहिल मेहरा भी हैं। साहिल, आप बताइए, आपकी राय क्या बन रही है? आप भी काफ़ी बाजार को समझते हैं, सिर्फ आप ज्वेलरी कारोबार में नहीं हैं, टेक्निकली भी बाजार को समझते हैं, फंडामेंटली भी अच्छे तरीके से समझते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस मार्केट को? क्या गोल्ड की तेजी यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए पॉज हो सकती है? नमस्ते विश्व मोहन जी। नमस्ते सर। आपने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोल्ड की ज्वेलरी जो है ना, देखिए अभी सब फैक्टर्स इसमें तेजी के जो ऑलमोस्ट हम लोग सोच पा रहे हैं या दिख रहे हैं वो सब हैं इसमें। तो एक हेल्दी करेक्शन का डेफिनेटली एक टाइम है और ये हेल्दी करेक्शन आना बनता है इस भाव में, ताकि आगे आने वाले समय में 2-3 सालों में फिर तेजी की दौड़ पकड़ सके, क्योंकि क्या अभी 32% ऑलरेडी एक साल में बढ़ चुका है। थोड़ा हेल्दी करेक्शन का टाइम है डेफिनेटली। कुछ अगर उसको आप क्वांटिफाई कर पाए, एक बॉल पार्क फिगर भी दे पाए कि कितनी गिरावट की संभावनाएं आपको दिख तो रही मैं है? मेरा ऐसा समझना है कि जुलाई एंड या 15 अगस्त तक ये सोने के भाव लगभग $3,000 तक आ जाएंगे। हम्म। और फिर वहां पे थोड़ा देर स्थिर रहेंगे और फिर वापस जैसे ही वो देखिए सितंबर में रेट कट होना ऑलमोस्ट संभव है पूरा। इसमें पूरा ऐसा लग रहा है कि सितंबर में रेट कट आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी तेजी इस वजह से भी नहीं आ रही है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है, जैसे स्कॉट बेसेंट का भी बयान आया था कि ये ट्रेड वॉर के चलते भी कोई इन्फ्लेशन जैसी कोई चीज मतलब आई नहीं है। तो मतलब इन्फ्लेशन होने का और कोई चांस नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सितंबर में रेट कट आना संभव है, तब से इसकी तेजी का नया दौर फिर शुरू होगा। उससे पहले कंसोलिडेशन है, शायद करेक्शन भी अच्छा आ जाए तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ओके, जो ये करेक्शन होगा जुलाई से अगस्त का, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा और हाँ सितंबर जी। से फिर से नई तेजी आपको यहाँ पे दिखती है। और हाँ। $3,000 को सर अगर रुपए के लेवल को करंट लेवल पे ही मान के चले तो क्या लग रहा है घरेलू बाजार में वो $3,000 कहाँ पे बैठ रहा है? तो मान लीजिए अगर सामने रुपया भी अगर सामने कुछ वीक होते होता तो आप समझ लीजिए कि 85,000 से 88,000 का अगर रेट आ गया तो बहुत अच्छा है। 88 में भी बाइंग करी जा सकती है ब्लाइंडली। ओके, चांदी कैसे दिख रही है सर? चांदी काफी तेज है, पूरा डाइवर्जन दिख रहा है, गोल्ड कमजोर दिख रहा है और चांदी ऊपर की तरफ फिर से जा रही है। तो ये एकदम सही बोला आपने। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि चांदी और प्लैटिनम जो अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी बहुत परे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आप ये कह सकते हैं कि वैल्यू रियलाइजेशन हो रहा है दोनों में, मतलब दोनों एक अपना बेस बनाने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि चांदी का बेस $38 के ऊपर बने, या हो सकता है 1,20,000 का बेस बने। और सिमिलरली प्लैटिनम में भी आप देखेंगे तो 4-5% की तेजी हर हफ्ते आ रही है। तो वो दोनों अपना बेस बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा था कि प्लैटिनम $2,100 था और सोना $1,000 था। और आज प्लैटिनम $1,450 के आसपास है। तो दोनों अपना बेस ढूंढ रहे हैं और धीरे धीरे वो शायद बढ़ेंगे यहाँ पे। और लेकिन आखिरी में उनकी बड़ी तेजी तो सोने के साथ ही आएगी। तेजी आपको सोने के साथ ही लग रही है, हाँ लेकिन जी। कितनी तेजी चांदी में आपको लग रही है? इस साल कहां तक चांदी जा सकती है? देखिए चांदी का तो ऐसा है कि अगर समझिए सोने ने अपना बुल रन सितंबर से शुरू कर दिया तो चांदी 12 महीने में 2 लाख रुपए की हो जाएगी। ऐसा है। 12 महीने में 2 लाख रुपए? हाँ, क्योंकि चांदी का क्या है, ऐसा बैरियर है, 38 का क्रॉस 39 का क्रॉस होगा तो सीधा उसका अगला बैरियर $51 है। और 51 क्रॉस होगा तो फिर तो स्काई इज द लिमिट, ऐसा है। ओके, शुक्रिया साहिल मेहरा जी, आपने वक्त निकाला है। हम बाकी मेहमानों से भी राय लेते हैं, लेकिन आपने हाँ वक्त जी। निकाल कर हाँ हमारे दर्शकों को गाइड किया और अपनी एनालिसिस उनको समझा दी। किरिया जी। जी, आप बताइए, ये ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट को देखकर और आपकी अपनी जो रिसर्च रिपोर्ट है उसके आधार पर क्या राय निकल कर आ रही है गोल्ड में सर? नमस्ते विष्णु जी। देखिए, अगर सोने की अगर बात करें तो मैंने पिछले साल दिवाली पे आपके चैनल पे ही कहा था कि फर्स्ट हाफ तेजी का और सेकंड हाफ मंदी का रहना चाहिए। हालांकि हमने देखा फर्स्ट हाफ में एक जबरदस्त तेजी बनी, जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जो कंसर्न था वो सबसे बड़ा ट्रिगर था। और हमने देखा प्राइजेस कहीं ना कहीं $3,500 का लेवल छू चुका था। मुझे नहीं लगता अब जल्द ये 3500 का लेवल टूटे। हालांकि इनकेस अगर कोई जियोपॉलिटिकल क्लेम वापस अगर आता है तो हो सकता है 3640 का वर्स्ट इन केस है, बट उसकी भी गुंजाइश बहुत ना के बराबर है। सेकंड हाफ में मुझे लगता है जो जो फैक्टर्स अब तक हम देखते आ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में सब मैच्योर हो रहे हैं। चाहे हम इजराइल और हमास की बात कर ले, यूएस ईरान, हालांकि कल आप जैसे बता भी रहे थे कि यूएन को सपोर्ट नहीं कर रहा है ईरान, बट अब प्राइजेस में वो डिस्काउंट कर चुका है। ये इसलिए पता चलता है कि पिछले सोमवार को जब हमने यूएस ने ईरान पे हमला किया उसके बावजूद सोना 3400 के ऊपर भी नहीं गया। तो ये दर्शाता है कि ये चीजें डाइजेस्ट हो चुकी है। साथ में रेट कट जो जुलाई में एक्सपेक्टेड थी अब सितंबर में दिखाई दे रही है। और मेरा मानना है कि सितंबर में भी हम देखेंगे कि एग्रेसिव रेट कट की बात नहीं होगी।
हो सकता है एक रेट कट आ जाए या फिर वो नवंबर में शिफ्ट हो जाए। अगर ऐसा कुछ रहता है तो गोल्ड में करेक्शन। अच्छा, एक लास्ट में पॉइंट बताना चाहूंगा, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 50 साल में पहली बार फर्स्ट हाफ के अंदर 10.5% की बड़ी गिरावट दिखाया है। लेकिन अब टेक्निकल चार्ट पे एक हार्मोनिक, बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बना है, जो दर्शाता है कि डॉलर इंडेक्स में एक रिकवरी बननी है। तो मेरा मानना है कि यस, सेकेंड हाफ में करेक्शन रहेगा, फेज मैनर में जाएगा, जो 3000 से 3100 का पहला फेज रहेगा, और नीचे में 2850 का भी लेवल मिल जाएगा। बट अब धीरे धीरे सोना जो अब तक रिटर्न दे रहा था डबल डिजिट का, अब वो देना कम हो जाएगा। गिरावट रहेगी, जो डोमेस्टिक मार्केट में 90,000 तक का लेवल एक बार देखने मिल जाएगा वापस। 90,000, वो टाइम फ्रेम क्या होगा सर उसके लिए, केरिया जी? देखिए, मुझे लगता है कि फर्स्ट 2 मंथ्स, मतलब जुलाई और अगस्त, ये 2 महीना मुझे लगता है प्राइसेस में साइडवे टू नेगेटिवनेस रहेगा। सितंबर में रेट कट के ऊपर वापस ब्रीफिंग होनी चाहिए, बट सितंबर अक्टूबर फिर से मार्केट कंसोलिडेशन में चले जाएगा। तो जो गिरावट दिखाई दे रही है मुझे जुलाई और अगस्त में ही दिखाई दे रही है। सितंबर 8-10 तारीख के बाद से प्राइसेस में थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, बिकॉज ऑफ रेट कट की प्रोबेबिलिटी Q4 में बहुत स्ट्रांग आते हुए दिखाई देगी। बात है सर। वीरेंद्र सर, आपकी राय, आपका अनुभव क्या कह रहा है इस मार्केट में गोल्ड को लेकर? क्या वाकई जो तेजी है, जो रैली है, वो अब ब्रेक होते दिखेगी और जुलाई अगस्त में आप भी करेक्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं? टेम्पररी निवेशक का मोह भंग हो चुका है सोना से, ऐसा मैं ऐसा रीड कर रहा हूँ अभी। जो हॉट एसेट है वो बिटकॉइन है, इमर्जिंग मार्केट है, यूरोपियन स्टॉक मार्केट है, अमेरिकन स्टॉक मार्केट है। तो मीन्स टॉप 5 एसेट है, उसमें गोल्ड अब काफी पीछे रह गया है। तो फिलहाल उसमें, जैसे अजय भाई ने कहा, मेरा साहब ने कहा, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इसमें करेक्शन चालू है। मे बी मीनिंगफुल करेक्शन अगर आए तो हम इसको इंडियन टर्म्स में 92 तक, और कॉमेक्स में 3150 तक दिखेंगे। वीरेंद्र सर, आपके फैमिली इन्वेस्टमेंट में क्या, कहाँ वेटेज ज़्यादा है, गोल्ड का या सिल्वर का अब? और किसका वेटेज आपने हाल के दिनों में बढ़ाया है और कहाँ कम किया है? मैं अबव 60 हूँ, तो नेचुरली गोल्ड इज प्रिफर्ड एसेट एज ए पार्ट ऑफ वेल्थ प्रिजर्वेशन मोड। जो लोग बिलो 50 है उनके लिए मैं सिल्वर प्रिफर करूंगा, बट मैं अबव 60 हूँ तो मेरे लिए सेफ्टी ज्यादा मायने रखता है। ओके, चलिए, अच्छी बात है सर। लाइटर नोट पे मैंने ये सवाल भी आपसे पूछ लिया। कुछ अब दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। बहुत सारे दर्शक हैं, सोने चांदी से जुड़े हुए सवाल भेज रहे हैं। अजित जायसवाल हैं, 1,08,500 के भाव पर चांदी खरीदी है। किरिया जी, क्या करना चाहिए इनको? बने रहने की सलाह देंगे या निकल जाएं? इनके खरीद भाव के आसपास ही है भाव। देखिए, फ्रैंकली मुझे लगता है कि चांदी में एक करेक्शन ड्यू है। हालांकि अभी भी अगर हम देखते हैं तो चांदी 1,08,000 के करीब ट्रेड करते हुए दिखाई दी है, बट मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ करंट लेवल से, बिकॉज मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा प्राइजेस 1,08,000-9 तक जाता है, फिर टूट जाता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में मुझे चांदी ज्यादा तेजी दिखाई देती है सोने के मुकाबले, जो 1,30,000 भी दिखा दे। बट अगर इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट से बात करें तो मेरा मानना है कि इनको एक बार लॉन्ग से निकल जाना चाहिए। 1,08,600 के करीब आता है तो वहां पे बिकवाली करके चलिए। 1,09,500 के स्टॉप लॉस से करेक्टिव डिप दिखाई देना चाहिए 1,07,000 तक। अगले दर्शक हमारे साथ परवीन है पुणे से। गोल्ड में आज क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? वीरेंद्र सर, क्या सलाह देंगे परवीन जी को गोल्ड में? आज के लिए जॉब डेटा है, थोड़ी वॉलेटिलिटी शायद आएगी। मैं हल्का सा शॉर्ट साइड का ट्रेड प्रेफर करूंगा। 97,600 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं। 97,900 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और डाउन साइड ऑब्जेक्टिव 96,800 से 97,100 तक का, सॉरी 96,897 का होना चाहिए। ओके। हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस में क्या करें? नेचुरल गैस में वीरेंद्र सर क्या करना चाहिए हर्ष को? नेचुरल गैस की वोलेटिलिटी मुझे समझ नहीं आ रही है आजकल, तो मैं इसको इससे दूर रहता हूँ आज फिलहाल। नेचुरल गैस में क्या सलाह देंगे हर्ष को, केडिया जी? देखिए, नेचुरल गैस में हमने लास्ट मंथ 350 का हाई भी लगते हुए देखा, जैसे मैंने उम्मीद की थी कि प्राइसेस में एक बड़ा जंप आएगा। हालांकि वो लेवल से बहुत बड़ा फॉल भी आया है मार्केट में, जिस ढंग से कच्चे तेल में गिरावट आई सीज फायर की न्यूज के बाद। टाइमिंग जब तक प्राइसेस 320 के ऊपर नहीं निकलता है,
दबाव कंटिन्यू रहेगा क्योंकि प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, साथ में डिमांड में थोड़ा सा डेंट दिखा रहा है। कच्चे तेल की गिरावट भी नेचुरल गैस पे दबाव लाएगी। तो कल के जंप के बाद आज 305 पे बेच के चलिए, 312 का स्टॉप लॉस लगाइए, 295 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। अगर आप ऑप्शन में करना चाहते हैं तो 310 का पुट ले लीजिए 18 रुपए में, 13 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, 26 तक का टारगेट देखने मिलेगा। ओके, अगले दर्शक हैं अमित है नासिक से और हसमुख है अहमदाबाद से, गुजरात से। दोनों का क्रूड और नेचुरल गैस पर ही सलाह है, ऑप्शंस में राय जानना चाह रहे हैं। केडिया जी, क्रूड ऑप्शंस और नेचुरल गैस ऑप्शंस दोनों पर राय दे दीजिएगा। देखिए, कच्चे तेल में नो डाउट कल हमने जो जंप देखा था वो एक टेम्पररी जंप था, बिकॉज ऐसी अटकलें आई रही थी कि ईरान यूएन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट आई थिंक ऑलरेडी थिंग्स आर बीन डिस्काउंटेड, को करना पड़ेगा ही, नो डाउट। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है ओपेक की बैठक की, क्योंकि ओपेक की बैठक में हम देखेंगे 4,11,000 में बैरल के आसपास का आउटपुट कंटिन्यू रहने वाला है अगस्त में भी, जिसकी वजह से मार्केट ओवर सप्लाई रहेगा। तो इसी को देखते हुए ऑप्शन में आप 5800 का पुट लेके चलिए 180 रुपए में, 120 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 260 तक का टारगेट मिल जाएगा। वहीं नेचुरल गैस में मुझे लगता है आज इन्वेंट्री डेटा रहना है, लेकिन प्राइजेस में कल की तेजी के बाद आज वापस एक प्रॉफिट बुकिंग देखने में मिल सकता है। 310 का पुट लेके चलिए 18 में, 13 का स्टॉप लॉस लगाइए, 26 का टारगेट रहेगा। दोनों ही काउंटर में सेल ऑन जंप का रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। चलिए, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी के साथ दोनों ही काउंटर में काम करना है, नहीं तो पुट ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। राकेश जैन है एमपी से, क्रूड में किन स्तरों पर खरीदना चाहिए? बीरेंद्र सर, क्या सलाह है राकेश जी के लिए क्रूड में? यहाँ मैं बाय ऑन डिप्स प्रेफर करूंगा। यहाँ 57 56, 80, 5700 के आसपास बाई किया जा सकता है। 58, 30, 58, 80 का लक्ष्य रहेगा, 55, 70 का स्टॉप लॉस रहेगा। यानी आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ काम करना यहाँ पर पसंद करेंगे। परवीन है हिसार से, 1,07,000 रुपए पर 5 लॉट चांदी शॉर्ट पोजीशन इन्होंने बनाई है। अब क्या करना चाहिए बीरेंद्र सर? इनको 1,07,000 पे शॉर्ट कर रखा है, कुछ नुकसान हो रहा है, शॉर्ट पोजीशन में बने रहे, भाव क्या नीचे आएगा क्या कुछ? 1,09,700 रुपीस का एसएल रख सकते हैं, और डाउन साइड में 1,06,500 तक रख सकते हैं। कल यूएस बंद है, आज जॉब डेटा है, उसमें कहीं अगर कोई अनयूजुअल मूव आया तो कल इंडिया में भी थोड़ा डिप मिल सकता है। ओके, डिप मिल सकता है आपको। क्रिश है दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? बीरेंद्र सर, कॉपर में क्या करे क्रिश? कॉपर मार्केट काफी डिस्टर्ब है। ये टैरिफ वॉर जो चल रहा है, सभी कॉपर यानी चाइना का कॉपर, इंडिया का कॉपर, लंदन का कॉपर, अमेरिका का, चारों मार्केट डिसफंक्शनल है। तो मैं फिलहाल ऐसा एज ए चांस ट्रेड 903 में, 903 में शॉर्ट करना चाहिए, 908 का स्टॉप लॉस और 897 का टारगेट, बट ये सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से है। अगले दर्शक हमारे साथ नवनीत हैं राजगढ़ से, चांदी, कॉपर और जिंक तीनों पर राय चाह रहे हैं। केडिया जी, तीनों पे आपकी कॉल क्या है? देखिए, चांदी जब तक 1,10,000 के ऊपर नहीं निकलता है, मुझे लगता है एक करेक्टिव डिप मिल सकता है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट है, वो सोने पे दबाव लाएगा तो चांदी को भी थोड़ा गिरना चाहिए। तो मुझे लगता है चांदी के अंदर आप अभी भी 1,08,600 के करीब बिकवाली कर सकते हैं। 1,09,500 के स्टॉप लॉस है, 1,07,000 का टारगेट रहेगा। लेकिन जिंक और कॉपर दोनों पे ध्यान रखिए, जिस ढंग से यूएस चाइना के ट्रेड टेंशन कम होने की वजह से एक अच्छी खासी रैली हमने कॉपर में आती हुई देखी, $10,000 एलएमबी पे टच कर चुका है। इन्वेंट्री कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पहले थोड़ा यूएस में कंसर्न था इसके टैरिफ को लेकर, उसकी वजह से बिल्टअप हुई थी, बट कहीं ना कहीं संघाई में भी हम देखें ड्रॉप दिखाई दे रहा है और सप्लाई साइड भी कंसर्न है। तो कॉपर और जिंक दोनों में बाय करके चलना, क्योंकि एक रेशियो और बताता हूँ विश्वमन के, सिल्वर कॉपर रेशियो जब भी चांदी ऊपर जाती है कॉपर उसको फॉलो करता है। कभी भी आप देख लीजिए, जब चांदी में रिसेंटली हमने गिरावट देखी तो कॉपर में भी गिरावट आता हुआ दिखा। तो मुझे लगता है अभी भी दोनों का गैप काफी ज्यादा है, जिसके चलते कॉपर में एक बड़ा जंप रहने की उम्मीद है। 898 पे बाय कीजिए, 894 का स्टॉप लॉस लगे। इमीडिएट टारगेट तो 905 है, बट जुलाई मंथ में आपको 920 का लेवल टूटता हुआ दिखाई देगा, जो 936 तक का भी लेवल दिखा देगा। लास्ट अगर जिंक की बात करें तो 257 में लीजिए, 255 का स्टॉप लॉस लगाइए। अपसाइड है बट लिमिटेड है, जो 260 तक का लेवल दिखा देगा। ओके सर, अगले दर्शक हमारे साथ हैं कोठारी जी, नवीन कोठारी हैं। गोल्ड क्या 88,000 और चांदी 1 लाख तक आ सकती है क्या? केडिया जी,
उम्मीद है क्या जुलाई में ही ये जानना चाह रहे कि इस महीने ये लेवल दिख सकते हैं क्या? देखिए वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है। हाँ, गोल्ड में तो मेरे को लगता है कि प्राइसेस में दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई देगा अनलेस अनटिल कोई लड़ाई वाली सिचुएशन नहीं आती है। कॉमेक्स पे आप ध्यान रखिए 3280 का एक काफी सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो और फर्दर फॉल है। एमसीएक्स में जुलाई वायदे में मुझे लगता है स्लो एंड स्टेडीली प्राइसेस में गिरावट आएगी। एज ऑफ नाउ मैं सपोर्ट देख रहा हूँ 94 200 93 800 ये जोन में, तो 94 तक का तो आप जुलाई में मान के चलिए मिल जाना चाहिए। और चांदी की अगर बात करें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड चांदी थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है। तो 1 लाख तो अभी बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हाँ 1,03,500 तक का लेवल मिल जाएगा। बट हाँ, अगस्त मिड से अगस्त एंड तक ये दोनों ही करीबन गोल्ड 91 90 के आसपास और चांदी 1 लाख के आसपास मिल जाएगा। एक और कमोडिटी हल्दी की बात कर लेते हैं। हल्दी में आज काफ़ी गिरावट दिखी है, करीब करीब 0.4% की बातचीत करने के लिए पूनम चंद गुप्ता जी हमारे साथ, हल्दी के कारोबारी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया पूनम चंद जी। सर क्या हो रहा है, हल्दी आज क्यों टूटी है, क्या वजह थी सर? हल्दी में साहब अभी पूरे भारतवर्ष में बरसात पानी हर जगह चल रही है। हाँ, हाँ। और बरसात के अंदर इसकी हल्दी की गिराकी काफी कम हो जाती है। दूसरा, ये जो ईरान का भी एक नया मसला शुरू हुआ है, उससे भी एक्सपोर्ट वाले जो एक्सपोर्टर हैं वो माल लेने के लिए आगे पीछे हट रहे हैं। एक्सपोर्ट भी ये 10-12 दिनों से काफी कमजोर चल रहा है। या पूरे डोमेस्टिक डिमांड भी काफी कम है। इसके वजह से आज सीधा इफेक्ट पड़ा है। लगता है इसमें और 200-300 रुपए और टूट सकते हैं इसमें। ओके, 200-300 रुपये और आपको यहाँ से गिरावट दिख रही है सर। और सोइंग को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही, कहा जा रहा है कि इस बार सोइंग के नंबर अच्छे हैं, 15-20% ज्यादा खेती हो सकती है। सोइंग अभी बहुत अच्छी, काफी पूरे एरिया में हाँ, जितने हाँ। भी हल्दी के सेंटर है काफी अच्छी हो रही है, क्योंकि इस साल किसानों को बहुत अच्छा भाव मिला है। तो वो हो रहे हैं, परंतु क्लाइमेट का अभी बोल नहीं सकते। हमारे निजामाबाद में 8 दिन से कंटिन्यूस बरसात गिर रही है। अगर खेतों में पानी रुकता है तो उसमें बीज खराब होने का भी डर रहता है, जैसे इस साल हुआ था। तो वो भी एक पॉइंट है, परंतु उसके लिए 8 दिन इंतजार करना पड़ेगा कि क्या रिपोर्ट आती है और क्या नहीं उसके। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड कर दिया कि क्या लग रहा है हल्दी को लेकर। एक दर्शक है दीपक है नासिक से, 500 क्विंटल हाजिर का स्टॉक है कॉटन केक का इनके पास। जुलाई और अगस्त का आउटलुक जानना चाह रहे कि क्या हो सकता है कॉटन केक में। बीरेन सर क्या हो सकता है, दीपक जी को गाइड कीजिए कॉटन सीड ऑयल केक में। फिजिकल मार्केट काफी तेज है क्योंकि इसमें शॉर्ट सप्लाई है, स्पेशली कॉटन सीड का। तो ये ऑफ सीजन होने के कारण उनको स्कैरसिटी प्रीमियम मिल सकता है, तो वो अभी फिलहाल सितंबर तक बने रह सकते हैं। ये 3000 की कॉस्टिंग है केडिया जी इनकी, क्या बने रहना चाहिए दीपक जी को अपने कॉटन केक के स्टॉक में? देखिए कॉटन सीड ऑयल केक में मुझे लगता है थोड़ा सा समय लगेगा। 3200 के ऊपर जब तक होल्ड नहीं करता है, एक टेम्पररी फॉल आएगा 3050 से 3080 का। बट इनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर ये अगस्त एंड तक अगर होल्ड करके चलते हैं तो मुझे लगता है ये 3220-30 का लेवल तोड़ता हुआ 3500 का भी लेवल आराम से टच कर जाएगा, तो बने रहना चाहिए इन्हें। बने रहने की सलाह दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से कॉटन सीड ऑयल केक में है कि आपको थोड़े और भाव मिल सकते हैं। और कॉल भी है, ट्रेडिंग कॉल है केडिया, हालांकि ये इंट्रा 1-2 दिनों के लिए है, तो इस कॉल पे आप ध्यान ना दें। आप हाजिर के कारोबारी है तो आप बने रह सकते हैं। चलिए अब जीरे की बात कर लेते हैं। जीरा में केडिया जी बताइए, आज 20,000 के नीचे ही बाजार है, दिन के दौरान ऊपर जरूर था लेकिन फिर से वो तेजी टिक नहीं पाई। आगे क्या लग रहा है जीरे में सर? जीरे में सप्लाई काफी अच्छी है, इसके लिए हमने 19,000 के नीचे जाते हुए दिखा था, बट इमीडिएट रिकवर करके 20,500 तक चले गया था। टाइमिंग मुझे लगता है प्राइसेस के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, ज्यादा बड़ी गिरावट तो नहीं, बट 19,800 तक का एक छोटा पुल बैक मिलेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइसेस 19.5 से 20.5 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा अगले हफ्ते भर में। सरगम में केडिया जी क्या लग रहा है, ये दोनों आज 1-1% तेजी के साथ बंद हुए हैं, टिकाऊ है? देखिए गवार सीट गवार गम में जुलाई अगस्त दोनों ही काउंटर मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग मोमेंटम दिखा रहा है। टेक्निकल काउंट पे भी अगर हम देखते हैं तो प्राइसेस अब 5250 के ऊपर अगर होल्ड कर रहा है, तो आई थिंक इमीडिएट टारगेट तो 5320 है। बट मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही मोमेंटम रहा तो 5480 से 5500 का लेवल भी गवार सीट में और गवार गम भी 9850 तक का लेवल मिलेगा। दोनों ही काउंटर में मुझे जुलाई मंथ काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है।
बीरेन सर, आपको कहाँ कन्विक्शन ज्यादा दिख रहा है पूरे ही एग्री मार्केट में? कहाँ ट्रेड लेना चाहिए जहां तेजी लग रही हो आपको? फिलहाल मैं केस्टर में बुलिश हूँ। यहाँ थोड़ी शॉर्ट सप्लाई भी है और एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी अच्छी है केस्टर ऑयल की। तो यहाँ मैं 6,750 के आसपास लॉन्ग प्रेफर करूंगा अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में। टेंटेटिव टारगेट 7,100 का रहेगा। ये 2-3 वीक की पोजिशनल कॉल है। 3 दिनों की पोजिशनल कॉल, 7,100 रुपए तक कैस्टर सीड जा सकता है, ऐसा बीरेन सर को लगता है। शुक्रिया सर। वीरेंद्र सर आपका, कैरियर जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को मदद की कि उन्हें कैसे ट्रेड लेना है और किस तरह की सलाह उनको ज़रूरत है, आपने हर तरह की सलाह मुहैया की। चलिए कमोडिटी फटाफट को फिलहाल यहीं समेटते हैं, बाकी खबरों के लिए आप